वेलकम बैक टू योर राउंड चैनल बन जाए वाला स्टेट पॉइंट। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच 5 प्रकार के सेंटेंस की बनाई जाती है और वो सेंटेंस हमारे हैं। पहला सेंटेंस हमारे होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा इसके अंतर्गत आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस होगा ये दूसरा टाइप हो जाएगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वो जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं और एक दोस्तों वो होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ये जो आने वाली वीडियो है मैं वर्णन करूँगा इसका। और तीसरा दोस्तों हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? ये तो ये V1 से शुरू होगा, V1 से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा या ऑलवेज से शुरू होगा, ऑलवेज या प्लीज से शुरू होगा। ये सेंटेंस जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है V1 से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा, ऑलवेज से शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, नेवर से शुरू होगा। और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दोस्तों ये होते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ये होते हैं जहाँ में आश्चर्य करना होता है या खेद प्रकट करना होता है या खुशी प्रकट करनी होती है, वहाँ पर ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है वहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमें या तो किसी को शाप दिया जाता है या आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। दोस्तों हम आज बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो ये होता है सब्जेक्ट से शुरू। असर्टिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होगा। इंटीग्रेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है V1 से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा, ऑलवेज से शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, काइंडली से शुरू होगा और नेवर से शुरू होगा। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दोस्तों ये व्हाट ए, हाउ, जो व्हाट ए ब्यूटीफुल द वेदर इज, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, इस प्रकार होते हैं। एलास से शुरू होगा, हुर्रे से शुरू होगा। इस प्रकार ये सेंटेंस दोस्तों शुरू होते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुरू होते हैं गॉड से या मे गॉड। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। Raman said to Ramesh, Vijay is playing hockey. जो हमारा सेंटेंस रमन सेड टू रमेश, रमन ने रमेश से कहा विजय प्लेइंग हॉकी, विजय हॉकी खेल रहा है। अब दोस्तों हमें इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हमें कैसे बनानी है वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों कहीं भी ध्यान से सुनना दोस्तों, कहीं भी यदि सैड के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। ये बता देता हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, वो भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। इन्वर्टेड कोमा होते हैं हमारे ये वाले, ये हमारे क्या है? इन्वर्टेड कोमाज है। जो क्लॉज इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो क्लॉज हमारी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हो जाएगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच।
जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब दोस्तों मैं बता रहा था आपको, यदि सैड के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट होगा, कहने का मतलब ये है जहां भी टू होगा ऑब्जेक्ट वहां पर होगा ही होगा। जहां पर टू नहीं होगा वहां पर हम पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन जहां पर टू आ गया है ये समझ ले कि वहां पर ऑब्जेक्ट आ गया है। जहां पर सैड के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट होगा तो सैड टू हो जाएगा टोल्ड। सैड टू क्या करेंगे दोस्तों, टोल्ड। और यदि सेज के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर हो जाएगा टेल्स। यदि से के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट होगा तो हो जाएगा टेल। दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है तो हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। ये V5 है, यानी कि सेज के बाद में SES लगा हुआ है, तो जो हम इसको बदलेंगे उस वर्ब में भी SES लगा हुआ होना चाहिए। ये बिना SES वाली है तो यहाँ भी SES नहीं लगेगा। सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे। अब दोस्तों यदि सैड के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सेम रख देंगे, ये ऐसा कैसे रह जाएगा। और यदि सेज के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये भी सेज का सेज ही रहेगा। यदि से के बाद टू और इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये भी से का से रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों इन सबको अपनी नोट में उतार लेना। अब दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या है रमन, सैड के बाद टू उसका ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा टोल्ड। रमन टोल्ड रमेश। और दोनों क्लोज को दोस्तों हम दैट से जोड़ते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस हमारे होंगे, कहने का मतलब है जो क्लोज हमारी सब्जेक्ट से शुरू होती है वो दैट से जुड़ेगी ही जुड़ेगी। यहाँ पे क्या विजय क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हम दैट से जोड़ देंगे इसको। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ते हैं, जो सब्जेक्ट है वो सेम रह जाएगा। और दोस्तों जहाँ पर EJMR होगा, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हम क्या करेंगे, इधर EJMR को हम वॉज वर्ब में बदल देंगे। वॉज प्लेइंग हॉकी। इस प्रकार ये सेंटेंस दोस्तों हमारा बन जाएगा। कपिल सेड टू सचिन। कपिल सेड टू सचिन। सुनील इज बैटिंग वेल। सुनील इज बैटिंग वेल, सुनील अच्छी बैटिंग कर रहा है। अब दोस्तों यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित प्रकार से बदला जा सकता है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना नोटबुक में। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित प्रकार से बदला जा सकता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित प्रकार से बदला जा सकता है। उसको हम कैसे बोलते हैं दोस्तों, यदि हमारी रिपोर्टिंग क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या में होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो किसमें बदल जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। रिपोर्टिंग कैसे होगी वो, ये तो वहां पर क्या होगा V1 होगा,
या V5 होगा, V1 होगा या V5 होगा, या होगा वहाँ डू और डज में से कोई एक। V1 होगा, V5 होगा, डू होगा, डज होगा। तो हमारी क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है दोस्तों, सेकंड फॉर्म कर देनी है हमको, वहाँ हम क्या कर देंगे इसको सेकंड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वहां पर क्या होगा, इज एम आर होगा, इज एम आर। इज एम आर का दोस्तों हम क्या कर देना है, वो ओवर कर देना है। इधर क्या होगा दोस्तों, V1 होगा, V5 होगा, डू होगा और डज होगा। यहां पर कर देंगे क्या दोस्तों, V2 हो जाएगा। ये V1 होगा, V5 होगा, डू होगा या डज होगा, तो उससे क्या करते हैं दोस्तों वहाँ V2। अगर यहाँ होगा इज एम आर, इसका बन जाएगा वॉज वर, वॉज वर में से एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को बोल देंगे पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पे क्या होगा, हैज है, वो हैज में से एक होगा। और यहां हम कर देंगे दोस्तों इसका हैड कर देंगे। जहां पर हैज होगा उसका क्या कर देंगे दोस्तों, हैड। जहां हमने प्रेजेंट हैज होगा हैड किया, वो ऑटोमेटिक दोस्तों क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और जहां पर इज एम आर होगा वहां पर जहां हमने उसको वॉयर में चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली उसका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। यहां पर क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। यहां पे क्या करना है दोस्तों, हैज हैव का हमें क्या करना है, हैड कर देना है बस। हैज बीन हैव बीन का क्या करेंगे हम, हैड कर देंगे। जहां हमने हैज बीन हैव बीन का हैड बीन में चेंज किया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों अब है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्यों करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों क्या होगा, यहां पर V2 होगा या डिड नॉट होगा। V2 होना चाहिए या डिड होना चाहिए। इसको हम करेंगे हेड में चेंज कर देंगे, इसको हेड V3 में, हेड V3 में इसको हम चेंज कर देंगे दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, या तो वहां V2 होना चाहिए या फिर डिड होना चाहिए। जहां पर V2 या डिड में से कोई एक होगा उसको हम करेंगे V3 में चेंज करेंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म में। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे उसको हम। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा दोस्तों, वॉइवर, वॉइवर में से कोई एक मिलेगा और हम इसको चेंज कर देंगे हैड बीन में। हैड बीन प्लस V4, हैड बीन प्लस V4 यानी कि V फर्स्ट प्लस ING। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा और इस सबको अपने नोटबुक में उतार लेना। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये रह जाएगा नो चेंज।
पास्ट परफेक्ट में क्या होगा दोस्तों, हैड प्लस V3 होगा और यहाँ भी क्या रह जाएगा, हैड प्लस V3 ही रहेगा यहाँ भी। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नो चेंज रहेगा दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस V4 होगा, हैड प्लस बीन प्लस V4 होगा। यहाँ भी सेम रह जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V4, ये भी नो चेंज रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों आता है विल। अगर विल होगा, अगर विल होगा तो हम इसका वुड कर देंगे, सेल होगा तो शुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, कैन होगा CAN कैन होगा तो कुड हो जाएगा। और दोस्तों अब है वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ought to, used to, ये नो चेंज रहते हैं। अगर विल होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल होगा तो शुड में और वुड में भी चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मे होगा तो माइट में, कैन होगा तो कुड में, COULD, वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ought to, OUGST, TOOT, used to, ये सब दोस्तों नो चेंज रहते हैं। ये उस स्थिति में होता है यदि हमारी रिपोर्ट पास्ट में होगी तब ये चेंज होंगे। जो मैंने भी आपको नियम लिखवाए हैं उनका भी वही फॉर्मूला है। अगर यहाँ सैड टू होगा तो, यदि सैड टू होगा तब, यदि यहाँ यानी कि सैड टू नहीं होगा, V1 होगा या V5 होगा, यहाँ पर प्रेजेंट में होगी, क्लोज हमारी या फ्यूचर में होगी, तो ये सब नहीं बदलेंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं। सैड टू होने पर ये सब फॉर्मूला लगता है। यदि सैड टू नहीं है यानी V1 है या V5 है, यहाँ पर ये कहने का मतलब यदि यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट है या फ्यूचर है तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे दोस्तों। अब ये सेंटेंस बनाते हैं। अब दोस्तों सेंटेंस देखते हैं। कपिल, सैड के बाद टू है और उसका ऑब्जेक्ट है। अगर टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ये यानी कि अगर सैड के बाद टू होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा ही होगा। तो सैड के बाद टू है, कपिल टोल्ड, ये टोल्ड में कपिल टोल्ड सचिन, दोनों क्लोज को दैट से जोड़ते हैं। और दोस्तों दैट के बाद हमेशा ही सब्जेक्ट आता है, ये भी याद रख लेना। जहां भी दैट आएगा तो सब्जेक्ट लेगा ही लेगा दैट। कपिल टोल्ड सचिन दैट सुनील, ईजमार का वॉज बैटिंग वॉल। दोस्तों जब हम इसकी डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या करते हैं, यदि सैड है, सैड के बाद प्रॉपर नाउन हो या अकेला आई हो, प्रॉपर नाउन हो या अकेला आई हो तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और यदि कोई और चीज़ है, कोई और नाउन है प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, तो वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और इन्वर्टेड कोमा भी दोस्तों हटा दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये कोमा भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएंगे। दैट के बाद अगर आता है प्रॉपर नाउन या आई तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और यदि कोई और नाउन आता है तो वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज की मैंने वीडियो बताई है ये आपके समय आएगी। और दोस्तों यदि समय आए, आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा वो बड़ी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं बढ़िया टिप बताऊँगा आपको, बहुत अच्छी टिप बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। दोस्तों फिर नई वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।